केंद्र में पहुंचेंगे और बटने की ज़रूरत नहीं है। अपने बाकी मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। जो ये घटना है मैंने सुनी है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। एक रियल घटना है कि एक बच्ची के साथ में निर्दयता की गई और उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंका गया। मतलब है पहले से प्लानिंग थी। जो भी ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है वो आपराधिक किस्म के लोग थे। ऐसे आपराधिक किस्म के लोग दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं और बॉडी किडनैप हो गई। लड़की किडनैप होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद डेड बॉडी मिली और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम है। और क्या बताऊं, मैं तो मोदी जी नारा दिए थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर दो। देखिए, उसके बाद से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। ये सब नारे हैं। नारों से कोई कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीतिक सत्ता हाथ में लेनी जरूरी है। अगर राजनीतिक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तो ये अपराध नहीं रुकने वाले हैं। खास तौर से दलित, पिछड़ा और आदिवासी और वंचित समाज के लोगों के साथ में नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए इनको एक होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और सत्ता की चाबी हाथ। पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें डर है, यहाँ पर डर के साए में क्या मांग करिए आपने? इसको लेकर के हम प्रशासन से बात करेंगे कि यहाँ पर मुआवजे की बात की हो। इनको लेकर जो भी सरकार का प्रोविजन है मुआवजे का वो दिलाने काम करेंगे। और साथ ही यहाँ हम अभी पुलिस के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे ताकि इनके परिवार को सुरक्षा मिल सके। सर, बड़ा सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि बीएसपी घटनास्थल पर नहीं जाती है या पीड़ित परिवार से नहीं मिलती है। इस बार आप खुद चल कर आए हैं 65 किलोमीटर। जहाँ भी मेरे को इस तक जानकारी मिलती है वहाँ मैं जाने का काम करता हूँ। ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद। किसी के घर में हम लोग जा रहे हैं और पूरी जानकारी लेने के लिए। बाकी वहीं जाके मालूम होगा क्या है। आजकल आप बिहार भी रहते हैं सर, और फिर यहाँ भी आके दिल्ली जाना पार्टी का काम है, तेजी से करना पड़ेगा। तो काम तेजी से नहीं होगा सर। तो एक मुद्दा ये है, आखिर दलित कितना सुरक्षित है? क्यों दलित बेटियों के साथ लगातार हैवानी खबरें सामने? देखिए, जब तक सरकार इस पर कोई बड़ा रुख नहीं अपनाएगी, मैं तो ये कहूँगा कि जो इस तरह के रेप के केसेस होते हैं, इस रेप के केसेस में जो भी दोषी लोग हैं उन्हें सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब जाके इस देश में रेप रुकने वाले हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार भी है। दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, तभी तो पूरे देश में वारदातें हो रही हैं। एनसीआर भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में सर। अभी उनके बारे में क्या कहें, तो उनके बारे में अभी ज़रा नहीं बोलूँगा। लेकिन यह है कि जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, जिसका मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री फेल हो रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलितों पे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फिर भी सरकार चुप है। देखिए, सरकार को, जो केंद्र में सरकार है या प्रदेश की सरकारें हैं, वो दलित अत्याचार को लेके गंभीर नहीं होती हैं। दुर्भाग्य है और इसीलिए कंटिन्यूअस ये पूरे देश के अंदर दलित अत्याचार बढ़ा हुआ है। चाहे मध्य प्रदेश का बक्तरा कांड हो, चाहे मऊगंज कांड हो, चाहे बिहार का कांड हो। चारों तरफ ही हम बिहार गए थे, वहाँ पे 13 वर्षीय कोमल पासवान की हत्या कर दी गई। इसलिए हत्या कर दी गई कि वो रंग खेल रही थी और रंग जो है किसी सामंतवादी के घर पे गिर रहा था, वो छींटे उसकी गेट पे, इस वजह से उसकी गाड़ी से हत्या कर दी गई। जिस तरह से कंटिन्यूअस पूरे देश के अंदर अत्याचार दिखाई पड़ रहा है और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तमाम सरकारें ऐसे अपराधियों को जेल से छोड़ने का काम कर रही हैं। तो उनके हौसले बुलंद हैं क्योंकि लगता है कि मेरी सरकार है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जल्दी ही ये समाप्त होगा और आज नहीं तो कल बीएसपी का राज होगा और हम कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे। बीएसपी का राज कैसे आएगा सर? बिल्कुल आएगा, आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। सर, निर्भया के लिए पूरे देश में मोमबत्ती लेकर लोग खड़े होते हैं, लेकिन दलित की बेटी के लिए रोड पे क्यों आ रहे लोग? मैंने पहले कहा नहीं, दुर्भाग्य दलितों के लिए कोई सीरियस नहीं रहता है कि उनको लगता है कि दलित समाज के बच्चों के साथ में कोई घटना घटती तो छोटी मोटी बात मान ली जाती है, उसको आए दिन ऐसे करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य देश का कि यहाँ पर दलितों की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि हमें हमारी ताकत जो है उस ताकत को इकट्ठा करके आने वाले चुनाव में अपनी ताकत को सजा करके कहीं ना कहीं से कुछ भी ना कुछ करके हमें सरकार अपने सामने होना चाहिए। जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल है, बसपा क्रिमिनल है। ये पूरा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी क्रिमिनल्स का सफाया करती, क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डालने का काम करती है। और ऐसे क्रिमिनल डरे हुए हैं और उनको ये सोचना चाहिए कि जिस पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जेल के कानूनों में संशोधन करके तमाम अपराधियों को छोड़ने का काम किया था। तो खुद ही उनके क्वेश्चन के ऊपर उठ रहा है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं से खराब हो चुका है। कल आपने एक बयान दिया कि बिहार में जब हम बसपा आएगी क्रिमिनल का सफाया कर देते हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी अपने बात पे कायम हूँ और माननीय बहन जी हमेशा
कहती हैं कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे, और जब कानून का राज स्थापित करेंगे तो जितने गुंडे, मवाली, बलात्कारी, माफिया, वो माफिया बिल्कुल सरकार बनाएंगे। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से बिल्कुल तैयारी चल रही है, अभी तैयारी है नहीं, तैयारी बहुत तेज चल रही है। कंटिन्यूस हमारे कार्यकर्ता गाँव-गाँव, धानी-धानी जा रहे हैं और मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं, और हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। क्या बिना गठबंधन के मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है सर। मोदी जी ने 2007 में हम बिना गठबंधन किया है सरकार में। मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे मार दो। उसके बाद से दलितों पर जो अत्याचार कम नहीं हुए सर देश में। मैं क्या बताऊं, सब हाथ से पद बातें हैं, जो हाथ से कभी जो नहीं मोदी बोलते जी हैं। कमजोर प्रधानमंत्री है क्या? बिल्कुल कमजोर हैं। इसमें क्या जो हमारे दबे कुचले वंचित समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो भी देश की या प्रदेश की गद्दी बैठते हैं कमजोर कहलाते हैं। सर जब से बीएसपी चुनाव हारे, थोड़ा ये बताएं सर, ये अत्याचार बढ़े हैं क्या? बहन जी कमजोर होने से ये अत्याचार बढ़े हैं दलितों पर? देखिए, ये तो सच्चाई है कि समाज ने कहीं ना कहीं से अभी बीएसपी कमजोर किया था, और अब उनको एहसास हो रहा है कि बीएसपी के कमजोर होने से पूरे देश के अंदर उनकी आवाज़ दबती है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक अगर दबे कुचले वंचित समाज की कोई अपनी आवाज़ है तो बहुजन समाज पार्टी है, और हम सभी को मिल करके अपनी आवाज़ को मजबूत बनाए रखना है। बहुजन समाज पार्टी को बहुत ताकत दे करके हमारे बहन जी को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल नहीं, हम 2007 में हमारे बहन ने कहा कि हम बहुजन समाज के अभिन्न अंगों को जोड़ करके हम अपनी सरकार बनाएंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर जब से सर पीडीए मजबूत हुआ है, 37 सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में उनकी, तो दलितों पे अत्याचार बढ़ा है सर देश प्रदेश में। पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं, मैं इसको ये नहीं मानता। मैं तो इसको मानता हूँ, पीडीए के माने होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सच्ची बात है। पीडीए के माने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सांसद कैसे आगे था? तो परिवार के लोग हैं, वो तो जब हवा चली, जो हवा चली तो हवा में लोग बन गए। वो तो एक जो भी था उनका गुड लक कह सकते हैं, लेकिन अब वो हवा नहीं चलने वाली है। बहुजन समाज के लोगों ने मान लिया है कि लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। धन्यवाद। अब चलते हैं हम लोग, जहाँ चलना है वहाँ चलते पर आप देख लीजिए कि खास बातचीत सर पूरा मामला क्या है जो अब तक आपने देखिए, अभी जो उनकी दादी ने जो बताया कि उनकी बेटी जो पुलिस शिक्षा मित्र टाइप में जो नौकरी कर रही थी, डिफेंस में कर रही थी, और वो अपने अटेंडेंस लगाने के लिए गई थी, और फिर वहाँ से वो फिर वापस नहीं आई। उन्होंने कई बार पुलिस को इन्फॉर्म किया, और उसके बाद फिर पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद फिर कुछ संदिग्ध लोगों पे मोबाइल से चेक करके कॉल किया, तो उसमें से कुछ संदिग्धों को पकड़ करके उनसे छानबीन की गई, तो मालूम हुआ कि उनकी बॉडी जो है कहीं पे नजफगढ़ में कहीं नाली में उन्होंने फेंका था। इस बात को उन्होंने कबूल किया। पुलिस ने बॉडी को निकाला है और अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन परिवार बहुत डरा हुआ है। परिवार सहमा हुआ है कि परिवार के एक होनहार बेटी थी, वो जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही थी, और पढ़ लिख करके वो उसका सपना था, ड्रीम था कि अफसर बनूंगी, और ऐसे निर्दयी लोगों ने उसके साथ में जो भी कृत्य किया है ये निंदनीय है। और मैं तो कहूँगा पुलिस प्रशासन और सभी लोग इनको न्याय दिलाने का काम करें, और हमारी पूरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे। और मैं उस बच्ची को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन एक नज़ीर जरूर पेश करेंगे कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले, और ताकि ये इस काम की पुनरावृत्ति को दोबारा हिम्मत न जुटा सके, और इसके लिए हमारी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है। सर ये दूर दराज का इलाका नहीं है सर, राजधानी है देश की। यहाँ की पुलिस के जो है उदाहरण पेश किए जाते हैं कि तुरंत कार्रवाई करती है, हाईटेक पुलिस। यहाँ पे क्या ढील बरती गई है पुलिस के द्वारा? इसके लेकर के भी अभी पार्लियामेंट चल रही है, इसको लेकर के भी मैं कई सारी बातें मैं पार्लियामेंट में उठाने का भी काम करूँगा कि किस तरह से गरीब और दलित आदिवासी जो दिल्ली के अंदर भी रहते हैं वो पूरे देश में सुरक्षित नहीं है, और दिल्ली के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, और जो बुरी बैड एलिमेंट होते हैं उनकी बहू बच्चियों के साथ में, बेटियों के साथ में इस तरह का अपराध करते आते हुए हैं। तो इसको लेकर के भी हम अभी काफ़ी कुछ करने के मूड में हैं, और हम करेंगे। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ में ऐसा कृत्य कर दिया गया। देखिए, इस तरह के नारे तो सब ये लोग कहते नहीं, पॉलिटिकल जुमले हैं, और सच्चाई यह है कि पूरे देश के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, जो गरीब है, जो वंचित है, पिछड़ा है, अल्पपिछड़ा है, उनकी बहू बच्चियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, किसी भी स्टेट के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। तो ये सब जो इनके नारे जुमले हैं सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए करते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हमारी और हमारी हितैषी पार्टी कौन है, हमारे लोग हितैषी कौन है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए सुख दुख दर्द में खड़े हो रहे हैं, आखिर कौन ऐसे लोग हैं। तो उनके साथ में उनको भी मिल कर रहना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, मेरा कहना यही है कि जो मेरा जो वंचित समाज है, दबे कुचले और पिछड़े समाज के लोग हैं, उन्हें एक मुस्तैदी के साथ में एक साथ रहने की ज़रूरत है, और किसी भी
बड़ी जो घटनाएं हैं तभी रुक सकती हैं जब वो अपने सत्ता के केंद्र में पहुंचेंगे, और बटने की ज़रूरत नहीं है अपने बाकी मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। जो ये घटना है मैंने सुनी है तो इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। एक रियल घटना है कि एक बच्ची के साथ में निर्दयता की गई और उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंका गया। मतलब है पहले से प्लानिंग थी। जो भी ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है वो आपराधिक किस्म के लोग थे। ऐसे आपराधिक किस्म के लोग दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं और बॉडी किडनैप हो गई, लड़की किडनैप होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद डेड बॉडी मिली और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम है। और क्या बताऊं मैं, तो मोदी जी नारा दिए थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर दो। देखिए उसके बाद से दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं सर। ये सब नारे हैं, नारों से कोई कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीतिक सत्ता हाथ में लेनी जरूरी है। अगर राजनीतिक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तो ये अपराध नहीं रुकने वाले हैं। खास तौर से दलित, पिछड़ा और आदिवासी और वंचित समाज के लोगों के साथ में नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए इनको एक होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और सत्ता की चाबी हाथ। पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें डर है, यहाँ पे डर के साए में क्या मांग करिए आपने? इसको लेकर के हम प्रशासन से बात करेंगे कि यहाँ पर मुआवजे की बात की हो। इनको लेके जो भी सरकार का प्रोविजन है मुआवजे का वो दिलाने का काम करेंगे। और साथ ही यहाँ हम अभी पुलिस के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे ताकि इनके परिवार को सुरक्षा मिल सके। सर बड़ा सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि बीएसपी घटनास्थल पर नहीं जाती है या पीड़ित परिवार से नहीं मिलती है। इस बार आप खुद चल कर आए हैं, जहाँ भी मेरे को इस तक जानकारी मिलती है वहाँ मैं जाने का काम करता हूँ। ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। हम पुलिस से बात करेंगे कि एक दो लोग यहाँ पे कांटेक्ट रखना पड़ेगा। नंबर आपका पास है? नंबर दे दिए आप, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है आपने या व्हाट्सएप पे ले लिया नंबर है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, सब आपके साथ है।